जी मेरा सवाल ये है कि सबसे अच्छे मुसलमान की पहचान क्या है? आसान भाषा में समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है कि सबसे अच्छे मुसलमान की पहचान क्या है। देखिए, कोई भी इंसान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता कब तक, जब तक कि वो पहले अच्छा इंसान ना बन जाए। तो याद रखें, सबसे अच्छे मुसलमान की पहचान ये है कि वो किसी को तकलीफ़ ना दे, उसके शरीर की शरारत से और हरकत से, यानी उसके वजूद से किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, बल्कि वो दूसरों के लिए सुख का जरिया हो। दूसरों के दुख अपने ऊपर लेकर के दूसरों को सुख देना, और ऐसा काम ना करना, ऐसी हरकत ना करना जिससे कि किसी और को तकलीफ़ पहुंच जाए। एक सहाबी उसे कहते हैं जिसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँख से देखा हो और ईमान की हालत में मरकर दुनिया से गया हो। एक सहाबी कहने लगे दूसरे वाले से कि भाई, मेरे घर में चूहे बहुत हो रहे हैं और चूहे बहुत नुकसान कर रहे हैं, चूहों का क्या इलाज किया जाए? चूहे जो हैं बहुत हो रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, क्या इलाज करें? तो दूसरे वाले ने कहा कि भाई बहुत अच्छा इलाज है। कि क्या इलाज है? कि एक बिल्ली ले आओ। कि ये तो यार तुमने बात सही बताई मुझे, ये तो बढ़िया इलाज है। तो वो एक बिल्ली ले आए। जब बिल्ली घर में आई, चूहे जो हैं सारे भाग गए। जब चूहे सारे भाग गए, जब बिल्ली घर पे ले आए तो चूहे सारे भाग गए। अब उन साहबी ने कहा कि यार चूहे तो जो है सारे भाग गए हमारे घर में से बिल्ली के आने पे, लेकिन बिल्ली ने चूहा खाया एक भी नहीं, सारे भाग गए। यानी कि बिल्ली के आते ही चूहे घर से भाग गए, मगर बिल्ली ने चूहा खाया एक भी नहीं। भाई देखो, इंसान सबसे बढ़िया जीव है। ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बढ़िया मखलूक बनाया है, जीव बनाया है। अब जो चीज़ इंसान को नुकसान देती है, सारा जहान बनाया इंसान के लिए और इंसान को बनाया अल्लाह ने, ईश्वर ने अपनी भक्ति करने के लिए, अपनी पूजा करने के लिए, अपनी इबादत करने के लिए। तो इस धरती पर सबसे बढ़िया जीव कौन सा है? इंसान। अब ये भी जो है अल्लाह का हुक्म है, और कुरान हदीस की रोशनी में जो चीज़ इंसान को नुकसान दे रही है मुसलसल लगातार, जैसे मच्छर है, ये इंसान को नुकसान दे रहा है, काट रहा है, तकलीफ़ दे रहा है बार 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 बार, तो इंसान को ये हुक्म दिया गया है कि तुम उस चीज़ को मार सकते हो। भाई देखो, एक तो है हमारी मर्ज़ी और एक है हमारे बनाने वाले मालिक की मर्ज़ी। अपनी मर्ज़ी छोड़ करके अपने मालिक की मर्ज़ी जान करके तब जीवन जियो और उससे राज़ी करके मरो, तो मौत के बाद हमेशा का जीवन, कामयाबी का, स्वर्ग का जीवन, जन्नत का जीवन पाएंगे, अल्लाह का इनाम पाएंगे। और अगर अपने मन की मर्ज़ी पर चल के जाएंगे, मन को राज़ी करके जाएंगे, तो मरने के बाद फिर नरक की आग में जाएंगे, क्योंकि मन को राज़ी जो इंसान करेगा वो कभी सही रास्ते पर चल नहीं सकता है। समझे? हमारे बनाने वाले ने हमें सही हुक्म दिए, हमें कैसे चलना है, किस हुक्म पर चलना है, किस पर नहीं बचना, क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में पैदा करने वाला ही जानता है। तो दुनिया में हम दो चीज़ों में मजबूर हैं। एक तो दुनिया में आए अपनी मर्ज़ी से नहीं है हम, और ना ही मर जाएंगे अपनी मर्ज़ी से। हमारी जान अल्लाह के कब्ज़े में है। हमें सिर्फ इतनी छूट दी है उस मालिक ने कि मेरी मर्ज़ी पे चल ले या अपनी मर्ज़ी पे चल ले, अच्छाई पे चल ले या बुराई पे चल ले। तो इसी तरीके से हुक्म दिया है कि जो चीज़ इंसान को नुकसान देने वाली है और बार बार नुकसान दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, तो उसको मारने का हुक्म दिया गया है कि इंसान उसको मार सकता है। जैसे मच्छर है, मक्खी हैं, ये नुकसान देती हैं बार बार। अब इसी तरह से चूहे हैं, ये भी नुकसान करते हैं, तो इनको भी मारने का हुक्म है। अब वो लोग अकल से पैदल हैं जो चूहों की पूजा करते हैं, समझे? वो सही से अपने बनाने वाले के मालिक के हुक्म को नहीं समझते। तो इसी तरीके से, और मारना भी जो है समझदारी है। अगर कोई कुत्ता पागल हो जाए, कोई कुत्ता मोहल्ले में, बस्ती में कोई पागल हो जाए, और वो बुरी तरह से पागल हो जाए और बच्चों को काटता फिरे, बड़ों को काटता फिरे, औरतों को काटता फिरे, नुकसान करता फिरे बार बार, तो फिर क्या करेंगे आप? अगर उसे आप छोड़ देंगे कहीं और, तो वहाँ भी किसी को नुकसान देगा, है कि नहीं? तो उसको हम मार सकते हैं ताकि उससे जो है लोगों को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो इसी तरह से साहबी ने सोचा कि भाई बिल्ली के लाने से चूहे तो सारे भाग गए, लेकिन बिल्ली ने चूहा खाया एक भी नहीं, तो फिर चूहे कहाँ गए?
तो फिर दिमाग लगाया कि ओहो पड़ोसियों के यहाँ पहुँच गई फिर। यानी कि जब बिल्ली ने चूहे खाए नहीं, सारे चूहे भाग गए बिल्ली के आते ही डर के मारे, तो फिर वो पड़ोसियों के यहाँ पहुँच गए। यानी पहले नुकसान मेरे यहाँ कर रहे थे, अब नुकसान कर रहे हैं पड़ोसियों के यहाँ। तो सहाबी ने फ़ौरन वो बिल्ली वहाँ से भिजवा दी। क्यों? ताकि वो किसी पड़ोसी का नुकसान ना करें चूहे, मेरे घर के चूहे मेरे ही आ जाएं और मेरे ही नुकसान ना करें, किसी और पड़ोसी का नुकसान ना करें। अब आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बात है कि बिल्ली को घर में से निकाल दिया कि वो चूहे मेरे घर में ही आ जाएं, भाई मेरे ही नुकसान करते रहें, मेरे किसी पड़ोसी का नुकसान ना करें। तो ऐसे लोग, ऐसा मुसलमान जो किसी को तकलीफ़ ना दे, वो सबसे अच्छा मुसलमान है, जिसकी ज़बान और हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। हमारे नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से लोग महफूज रहें, कोई दुखी ना रहे, सुरक्षित रहें। तो भाई देखो, एक तो होती है दिल की बादशाहत और एक होती है डर की बादशाहत। डर की बादशाहत कैसी है? अब किसी इंसान के सामने कुछ लोग मजबूर हों, जैसे स्कूल में बच्चे मजबूर होते हैं टीचर के सामने, हैं? अब वो उन पे अपनी तानाशाही दिखाए और वो सोचे कि मैं इनको जो है डरा के इनको इनके दिल में खौफ पैदा करूं ताकि मुझसे डरें ये। घर में जो है बाप के सामने बच्चे बेबस होते हैं, बीवी बेबस होती है। अब वो सोचे कि मैंने डरा करके जो है इन पर रौब जमाऊं, हैं? तो याद रखें, वो उनके सामने बेबस तो हैं, डरा सकता है वो, लेकिन दिल में बाप की कदर नहीं होगी फिर। याद रखें, वो डरा सकता है, धमका सकता है और जो है तो अपने बच्चों को डराने वाला, उनके दिल में डर बिठाने वाला बाप जब घर में बढ़ेगा तो बच्चे देख के डरेंगे उसे, दुबकेंगे उससे, लेकिन दिल में बाप की कदर नहीं होगी। दिल में कदर उसी की होगी जो प्यार मोहब्बत से बोलेगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देगा, हैं, सबको इज्जत देगा। सबका मन इज्जत चाहता है कि नहीं? चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो कोई हो, सबका नफ्स, सबका मन इज्जत चाहता है। तो सबको इज्जत दो, सबको प्यार दो, सबको प्रेम दो, ताकि लोग दिल से तुमसे खुश रहें। और तुम जो उन्हें हुक्म दोगे फिर उनके दिल पर तुम्हारी बादशाहत होगी। जो तुम उन्हें दिल से हुक्म दोगे वो दिल से उसको मानेंगे। तो याद रखें, अच्छाई और भलाई से ही अमन शांति फैल सकती है। याद रखें, बुराई से और डर से और खौफ फैलाने से कभी भी शांति नहीं फैल सकती है। जो अल्लाह की अच्छाई है उसी में इंसान सुकून पा सकता है, बुराई से इंसान कभी भी सुकून नहीं पा सकता है। अब बच्चों को डराने वाला बाप जब घर में आएगा तो बच्चों के सर में दर्द होगा, उन्हें जो है तकलीफ़ होगी, उन्होंने कहा जब ना थे जब भी अच्छा था। ऐसी स्कूल में टीचर जो डराने वाला, मारने वाला होगा, जब वो आएगा तो बच्चे डर जाएंगे, उन्हें सर में तकलीफ़ होगी, सर में दर्द होगा, यार कहाँ कौन आ गया। तो अच्छा इंसान बनने से जब इंसान जो है अगर स्कूल में चला भी जाएगा वो टीचर डराने वाला, तो बच्चों को खुशी पैदा होगी, अच्छा हुआ फंद कट गया। तो भाई याद रखें, अच्छा मुसलमान वही है जो दूसरों को तकलीफ़ ना दे। याद रखें, सब जीवन का समय पूरा कर रहे हैं और सब इम्तिहान दे रहे हैं। जो अच्छाई पर चलकर अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, मरने के बाद वही कामयाबी पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अपने मालिक अल्लाह ताला की मर्ज़ी जानने के लिए हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। जीवन ख़त्म होने की तरफ जा रहा है और भाई उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने ऐसा दे दिया और सुनाओ जी।